अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो में हम CS506 के इंपॉर्टेंट्स फाइल करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक विजू गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लेसन रात की आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम सिक्यूज़ हमारे पास है कि रिजल्ट सेट मीटर डाटा ऑब्जेक्ट कैन बी ड्राइव फ्राम ब्लैंक ऑब्जेक्ट। इसको हम जो कि रिजल्ट सेट के थ्रू जो है हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके वेल नेक्स्ट वन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग विंडो लिस्नर एंड माउस लिस्नर इंटरफेस इन अ क्लास नेम GUI। GUI ग्राफिक का यूज़र इंटरफेस होता है। इसके हमारे पास पब्लिक क्लास GUI इम्प्लीमेंट विंडो लिस्नर और माउस लिस्नर करती है। ठीक है, इसका ये आंसर हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर इज प्रोवाइडेड बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ नो एक्सेस मॉडिफायर इज रिटन एक्सप्लिसिटली विद डाटा मेंबर और मेथड। तो उसको हम जो कि डिफ़ॉल्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास ये कोड होगा, तो इसका आपने याद रखना है कि इसमें क्या एरर अकर हो सकता है। इसमें हमारे पास कैन नॉट फाइंड सिंबल जो ना एरर अकर हो सकता है सिस्टम के अंदर। एंड एक्सेप्शन जावा इन जावा इज़ रिप्रेजेंट एज एन, तो इसको एक्सेप्शन को हम जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। बॉर्डर लिस्ट लेआउट डिवाइड द एरिया इनटू ब्लैंक रीजन, इसको हम 5 रीजन के अंदर जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट इंक्लूड इन जावा, जावा के अंदर पॉइंटर मैनिपुलेशंस का जो है लाइक फीचर ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी ये करते हैं। JDBC and ODBC stand for JDBC stand for Java Database Connectivity and ODBC stand for Open Database Connectivity। इंपॉर्टेंस है ODBC stand for Open Database Connectivity, ये भी हमने कर लिया है। अच्छा, ये आपके पास कोड है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कि अ ब्लैक वर्टिकल लाइन दैट इज 15 पिक्सल लॉन्ग एंड अ रेड स्क्वायर विद साइड ऑफ 150 पिक्सल्स। नेक्स्ट वन, इफ़ देयर इज़ अ जावा क्लास नेम और स्टूडेंट देन द फाइल नेम मस्ट बी। अगर आप जो है ना जावा की क्लास का नेम स्टूडेंट रखते हैं तो उसकी फ़ाइल का भी नेम ना वही होगा जो क्लास का नेम होगा जावा की। ठीक है, इसका भी स्टूडेंट होगा, साथ जावा की हम एक्सटेंशन लगा देंगे तो उसकी फ़ाइल हमारे पास बन जाएगी। ब्लैंक मेथड इज़ यूज टू स्पेसिफाई लेआउट मैनेजर फॉर कंटेनर, इसके लिए हमारे पास सेट लेआउट जो है ना ये इस्तेमाल होता है। रे लिस्ट इज़ आल्सो लाइक अ ब्लैंक रे, ये रिसाइजेबल है। रिसाइजेबल इसलिए होती है क्योंकि हम इसका साइज अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फिक्शनैलिटी, और इसको हम जो कैटेगराइज कर सकते हैं नोट स्ट्रीम एंड फिल्टर स्ट्रीम की बेस पे। JVM stand for Java Virtual Machine put the event generated by the event generator in a queue। Next one, if we want to handle mouse movement or mouse drag, अगर हम माउस मूवमेंट या माउस ड्रैग को हैंडल करना चाहते हैं, लाइक अब मैं माउस कर्सर को आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, तो इसको हम किसके थ्रू कैसे हैंडल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस डू वी वांट नीड टू इम्प्लीमेंट, हमको कौन सा प्रोसीजर कौन सा इंटरफेस इम्प्लीमेंट करवा जिसके थ्रू हम इसकी मूवमेंट को जो है ना हैंडल कर सके या ड्रैग कर सके, उसके लिए हम माउस मोशन लिसनर की जो है ना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल एंड आल्टर टेबल वगैरह किसकी एग्जांपल है, ये DDL स्टेटमेंट। DDL स्टेटमेंट स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रख लें। इसका जो करेक्ट आंसर है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन, द JDBC API इज़ हाईली हेल्पफुल इज कम्युनिकेशन विद द डाटाबेस एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ, ये किस में होता है, ये इंटरफेस पे और क्लासेस पे जो है कि कंटेन करता है। जावा प्रोग्राम इंडेक्स ऑफ द रिजल्ट सेट स्टार्ट फ्रॉम, ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसे आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज बाय अ क्लास टू यूज़ अ प्रीवियसली डिफाइंड इंटरफेस, तो ये इम्प्लीमेंट्स आंसर इसका करेक्ट। Java virtual machine could be able to call the main method by using the blank access modifier, तो ये हमारे पास पब्लिक है। In Java program if we call the result set method absolute minus for the cursor, तो ये हमारे पास will move 3 step back to last row से ये 3 step back जो है कि मूव करेगा। ओके वेल नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज टू क्रिएट डाटाबेस मीटर डाटा ऑब्जेक्ट, इसके लिए कौन सा होता है डाटाबेस मीटर डाटा DB इज इक्वल टू RS गेट मीटर डाटा, और साथ हमारे पास ये ब्रेसेज हैं और सेमी कॉलम है। ठीक है, और RS जो हमारे पास होता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट लाता है। टू इंक्लूड ग्राफिक्स इन योर प्रोग्राम इट इज़ मैंडेटरी टू एक्सटेंड योर प्रोग्राम फ्रॉम JPanel।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट AWT एंड स्विंग कंपोनेंट। AWT जो कंपोनेंट्स होता है ये प्रोसेस को क्रिएट करता है और स्विंग जो होता है ये हमारे पास थ्रेड को क्रिएट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्लास MCQs है, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं। विंडो अडाप्टर क्लास इंप्लीमेंट्स द विंडो लिसनर इंटरफेस एंड प्रोवाइड ऑल डेफिनेशन ऑफ ऑल मेथड इनसाइड। तो ये विंडो लिसनर इंटरफेस के करते हैं। तो ये हमारे थे MCQs थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये आपके करवा दिए हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ 90 to 100% जो है ना MCQ सारे इसी में से आए थे। आप क्वेश्चन भी करेंगे सर, सब क्वेश्चन इसी में से आपके आ जाएंगे और अभी आए भी हैं, ठीक है। तो इनकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह से मेमोराइज़ करने हैं ताकि आपको रट्टा लगाने की नीड ना पड़े। तो इसमें आपको इसने बताया कि ये आपको ये 6 इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपने इसमें बताना है कि इवेंट जनरेटर कौन से हैं और इवेंट हैंडलर इनमें से कौन से हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इवेंट हैंडलर कौन से हैं और इवेंट जनरेटर। पहले मैं आपको बताता हूँ इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर्स आपने इस तरह इनमें से जज करने हैं, जिनके एंड पे लिसनर आएगा इट्स मीन दैट वो इवेंट हैंडलर्स हैं। अब इसके लिसनर आ गया है, यहाँ पे भी लिसनर है और यहाँ पे भी लिसनर है, ये तीनों क्या बन गए हैं, ये इवेंट हैंडलर बने। और यहाँ पे मैंने राइट डाउन भी कर दिए हैं, विंडो लिसनर, फोकस लिसनर और आइटम लिसनर, ये आपके तीनों इवेंट हैंडलर्स हैं। जो लिसनर के बगैर होंगे, जो सिंपल होंगे, जिसका बटन्स है, माउस है, की है, ये हमारे पास इवेंट जनरेटर होंगे। ये तीन इसके मान के, ठीक है। ये आपका 3 मार्क क्वेश्चन था, आपने इसे निकाले। अगर आपसे ये स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत, तो आपको पता होना चाहिए जिसमें लिसनर आता है वो इवेंट हैंडलर्स हैं, जिसमें लिसनर नहीं आता वो इवेंट जनरेटर है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके पास ये आगे है प्रोग्राम है, तो इसका आपने क्या लिखना है, अभी इसमें जो कोड आपने लिखना है उसके लिए क्या होता है, इसमें बताया आपकी जो पब्लिक क्लास है और उसमें आपने क्या लिखना है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स रखा और ब्रैकेट्स लगाई। तो आपको पता है कि आपने ये लाइन कैसे लिखनी, पहले आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स एंड आर्गुमेंट, ये तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए, कब पता भी हो कि हर लाइन में हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब आपने क्या करना है कि ABCDEFG को डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके लिए सिस्टम डॉट आउटपुट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं और ब्रेसेस के अंदर क्या है मैंने आउटपुट करना है, ये करवाना है। तो ये ABCDEFG लिख के कोटेशन के अंदर लिखते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा कोटेशन में लिखते हैं, ये 7 कोटेशन पड़ी भी हुई है इनके साथ। तो 7 सेमीकोलन लगाएंगे और ये ब्रैकेट्स बंद कर देंगे दोनों। तो इस तरह आपने ये प्रोग्राम अच्छी तरह से कर लेना है। ये भी आपका जो है कि 3 मार्क का क्वेश्चन इसी में एडजस्ट हो जाएगा। ओके वेल, अब हमारे पास नेक्स्ट वन है। इसने हमें बताया कि ये एम्प्लॉई आईडी है, ID1 जो हमारे पास ज़िया की जगह पे हमने क्या करना है, इसको ज़ारा में चेंज करना है, अपडेट करना है। और सेकंड आईडी के अंदर अली की जगह मैंने फ़रहान को अपडेट करना है। इसके लिए मैं किस तरह प्रोग्राम लिखूंगा, इसके लिए मैं करूँगा रिजल्ट सेट RS करूँगा और साथ इज इक्वल टू इस तरह लगा के, तो ये मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और RS डॉट एब्सोल्यूट के बाद एम्प्लॉई आईडी क्या 1 है, मैंने ये ब्रैकेट्स के अंदर 1 लिख के सेमीकोलन लगाया। अच्छा, और उसके बाद आपको क्या लिखा, RS को यहाँ पे यूज़ किया डॉट अपडेट स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इस स्ट्रिंग को अपडेट करना है। ज़िया की जगह पे क्या मैंने लिखना है, ज़ारा अपडेट स्ट्रिंग। और ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या किसके अंदर करना है, ये एम्प्लॉई नेम के अंदर, यहाँ पे लिख दिया कोटेशन के अंदर एम्प्लॉई नेम। अब ये वाला एम्प्लॉई नेम यहाँ पे आ गया, कॉमा लगाया। अब ज़िया की जगह मैंने क्या लिखना है, ज़ारा, तो यहाँ पे ज़ारा लिखूँगा और कोटेशन के अंदर, क्योंकि जो भी आपकी स्ट्रिंग होगा उसको कोटेशन में लिखना है। और उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये ब्रेसेस बंद और साथ सेमीकोलन लगाऊंगा। अब क्या होगा, इस एम्प्लॉई नेम के अंदर मेरा जो है कि ज़ारा जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये नेम ज़ारा आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, RS डॉट अपडेट रो, अब इस ड्रॉ को अपडेट करवा दूंगा तो ये ज़िया की जगह पे ज़ारा बन जाएगी, ठीक है। एक आईडी हमारी जो है इस तरह से चेंज होगी। अब सेकंड करवानी है, उसकी जगह यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे अली है तो यहाँ पे फ़रहान लिख दूंगा, तो यहाँ पे इस तरह करूँगा, ये सेम आ जाएगी। ये देखिए इतना कोड ये अगेन रिपीट हुआ है, जैसे इसके अंदर क्या आईडी चेंज हुई है और नेम चेंज हुआ है। आईडी क्या चीज़ है, अब सेकंड आईडी है तो मैंने ये यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1 लिखा था क्योंकि आईडी 1 थी। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉई नेम वही है और अब अली की जगह मैंने क्या चेंज करवाना है, फ़रहान करवाना है। अब यहाँ पे क्या लिखा, फ़रहान लिखा, तो RS डॉट अपडेट ड्रॉ की, तो ये मेरे पास अली की जगह पे फ़रहान हो जाएगा। इस तरह इतना कोड आपने जो है अच्छी तरह से कर लेना है और ये भी आपका जो है ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपका जो है ना इसी में एंड हो जाएगा जस्ट, ठीक है। ओके वेल, अब नेक्स्ट वन ये मेरे पास है कोड है। इसने बताया कि आप जो मिसिंग कोड है ये आपने लिखना है इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मिसिंग कोड जितना भी है तो वो मैं आपको कोड करवा देता हूँ, ठीक है, तो वो आप कर लें अच्छी तरह से। ये मिसिंग कोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये आपने ना यहाँ से अच्छी तरह से कर लेना है इसको, ठीक है। ये इसको समझ लेना है, तो ये भी आपका ना इसी में जो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं यहाँ से आपको, ये इतना सा कोड है, ये मैं यहाँ पे लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इस कोड को अच्छी तरह से
मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट वही होती हैं, बस इसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है। ठीक है, ये आपने कैसे करना, ये चीज़ें अगेन से रिपीट हो रही हैं, इसके अंदर जो डाटा हमारा है वो हम जो है ना उसको 0 दे दिया, रे नेम 1 2 और इस तरह करके, तो आपने इससे अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास CS 506 की मिड टर्म की प्रिपरेशन थी। शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल MCQs मैंने करवा दिए हैं। तो अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपका जो है ना टोटली जो पेपर है वो हल हो जाएगा इसी में से। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ भी, और आपने फीडबैक भी मस्त देना है। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।